नमस्ते आप सभी को। अभी हम लोग अपार आईडी से लेकर के और दो तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो अपार आईडी से ही जुड़े हुए हैं और स्कूल से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं अपार आईडी की वेबसाइट पे जैसे कि मेंशन है कि अपार आईडी बनाना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ माता पिता की सहमति से ही बनाई जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या है कि कुछ स्कूल्स के अंदर टीचर्स ने बदमाशी करके बिना माता पिता की कंसेंट लिए, बिना उनकी सहमति लिए ही अपार आईडी को बना दिया है। और जब हमने देखा कई जगह माता पिता को पता चला है तो उन्होंने स्कूल के अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर करवाई है। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ अभी जो एक अपार आईडी की वेबसाइट पर ही लिखी हुई है, जब आप उसको जाके देखेंगे तो एक सरकार ने अपना हाथ साफ रखने के लिए कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन करी हैं टीचर्स के लिए कि उनको अपार आईडी बनाने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आप जैसे ही apar.education.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे रिसोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो लिखा होगा। ये 2 पेज का आपको मिलेगा। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है, माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता को अनुमति पर पत्र कंसेंट फॉर्म भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा। स्टेप नंबर 5 में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्कूल को माता पिता से भौतिक सहमति पत्र एकत्रित और संग्रहित करना होगा। सहमति प्राप्त करने के बाद अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है। उसके बाद में 7 नंबर में इन्होंने ये सरकार ने क्लियरली मेंशन किया है कि स्कूल प्राधिकृत केवल उन छात्रों के विवरण की पुष्टि करेगा जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है। तो इस चीज को लेकर के जिनकी बिना कंसेंट के अपार आईडी बना दी गई है जिनके बच्चों की, उन माता पिता के लिए ये 2 पेज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप इसको पहले डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। और इसमें जब आप इसके दूसरे पेज पे जाएंगे, स्कूल के लिए कार्यान्वयन बिंदु पर आप लोग जाएंगे तो इसमें यहाँ पर 3 स्टेप्स आपके लिए क्या पढ़ने और क्या याद रखने जरूरी है, जिसमें से कि 2 बार सरकार ने ये मेंशन किया है कि सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्रित की गई हो, माता पिता से फिजिकल कंसेंट फॉर्म लिया गया हो। इन्होंने 9 नंबर पे दोबारा मेंशन किया है कि सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के दौरान माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्रित की गई हो। यहीं पे इन्होंने इंग्लिश में भी इस चीज को क्लियरली मेंशन किया है। और इसमें तो बल्कि आप देखेंगे जब इसको आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो स्टेप नंबर 7 में सरकार ने मोटे शब्दों में लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है, स्कूल अथॉरिटीज ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डिटेल्स ओनली फॉर द स्टूडेंट हुज कंसेंट फॉर्म हैज बीन रिसीव्ड। जिनका कंसेंट फॉर्म रिसीव्ड हो गया है उनकी ही अपार आईडी के लिए वो स्कूल अथॉरिटीज ऑथेंटिकेट करेंगे स्टूडेंट्स की डिटेल को अपार आईडी बनाने के लिए जिनका कंसेंट फॉर्म रिसीव्ड हो गया है। इसको मोटे शब्दों में लिखा है, ओनली द स्टूडेंट्स हुज कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड। तो ये दोनों 2 पेज आपके बहुत काम आ सकते हैं, आप इसको पढ़िए। और जिनकी बिना कंसेंट के अपार आईडी बनाई गई है वहां पर टीचर्स के सामने जाकर के बैठिए और इसमें क्लियरली इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में क्लियरली लिखा हुआ है, स्टूडेंट मस्ट कलेक्ट एंड स्टोर द फिजिकल कंसेंट फ्रॉम पेरेंट। स्कूल को फिजिकल कंसेंट फॉर्म पेरेंट से लेना होगा और अपने पास में कलेक्ट करके स्टोर करके रखना होगा। स्कूल मस्ट कलेक्ट एंड स्टोर। तो आप उनसे जाके पूछिए कि आपने जो अपार आईडी बनाई है आप हमें हमारा सहमति प्रपत्र कंसेंट फॉर्म निकाल के दिखाइए जिसके ऊपर हम लोगों ने सिग्नेचर करके स्कूल के दिए हो अपार आईडी बनाने के लिए। और कई जगह पे जब आप स्कूल या टीचर्स के अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए जाएंगे तो भी ये 2 पेपर आपको दिखाने के काम आएंगे, जहां पर आप थाने में जाकर के पुलिस वालों को ये चीज दिखा सकते हैं कि देखिए स्कूल ने गैर कानूनी तरीके से हमारी सहमति के बिना हमारे बच्चे की अपार आईडी का निर्माण किया है। और आपको पुलिस वालों के साथ या फिर स्कूल वालों के साथ इस बिंदु पे बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है कि अपार आईडी के क्या नुकसान है क्या फायदे, इन बातों में आपको जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने पॉइंट पर रहना है कि जी सरकार ने ये पॉइंट्स बताए हैं कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपार आईडी बनाई जाएगी। स्कूल ने और उस फलाने फलाने टीचर ने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है।
हमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है। और स्कूल, और उससे पहले आप स्कूल में जाकर के पूछ सकते कि आपने सरकार द्वारा बनाए गए इस प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं किया है। इसके अलावा दूसरी चीज एक जो है, अपारा आईडी को डिनाई करने के लिए ऑलरेडी आप लोगों के पास में एक एप्लीकेशन है, और उसी के साथ साथ में एक नई चीज जो शुरू हुई है जिसके बारे में सब जगह भी बात हो रही है, वो है ये हेल्थ कार्ड। अभी ये हमें दिल्ली के स्कूल का प्राप्त हुआ है। छात्र स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड है ये, स्टूडेंट हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। इसमें इन्होंने लगभग सभी चीजों को मेंशन करने के लिए कहा है। छात्र की बीमारी का पिछला इतिहास, परिवार चिकित्सा इतिहास, शारीरिक जांच, बीपी, तापमान, और लगभग 15 चीजें, लगभग कह सकते हैं 15 बीमारियां, 15 मतलब शरीर के इन्होंने अंगों को इसमें मेंशन किया जिससे संबंधित बीमारियों की जानकारी इसमें मांगी गई है। तो अभी जो आपके पास में कंसेंट को डिनाई करने की जो एप्लीकेशन है हिंदी और अंग्रेजी में, हम लोगों ने उसी को थोड़ा सा और उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर करके एक नया पैराग्राफ उसमें ऐड ऑन किया है, ये हेल्थ कार्ड से रिलेटेड। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें लगभग, जिसमें कि आप अपार आईडी के कंसेंट को डिनाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगली चीज पे भी जाएंगे जिसके ऊपर के, जब आपकी अपार आईडी बन गई है उसके बाद में आप अपनी कंसेंट को कैसे रिवोक कर सकते हैं, अपनी कंसेंट को कैसे वापस ले सकते हैं, उसे कैसे रद्द कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये लास्ट वाला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मैं चाहता हूं कि आप इस दस्तावेज के बारे में अपने संबंधित संस्था के कर्मचारी के साथ एक विशेष बैठक करें और उन्हें निर्देश दें कि वे उपयुक्त नाबालिग से आधार आईडी, एबीसी, अपार आईडी, डिजी लॉकर आदि के संबंध में परेशान न करें, पूछताछ न करे, अनुरोध न करे, और उपयुक्त नाबालिग छात्र स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड ना बनाए, और उपयुक्त नाबालिग पर कोई चिकित्सा परीक्षण ना करे, और उपयुक्त नाबालिग को कोई दवा या इंजेक्शन ना दे, और उपयुक्त नाबालिग को विटामिन, खनिज, आवश्यक तत्वों के रूप में कोई खाद्य पदार्थ न दे। कृपया सूचित रहे और जल्द से जल्द तदनुसार कार्य करें, और आज से 7 दिन के भीतर हमें लिखित रूप में सूचित करें कि आपने उपरोक्त बैठक आयोजित की है। ये एक अलग पैराग्राफ इसमें हमने ऐड ऑन किया है। इसके साथ साथ में इसमें जो भी धाराएं, जो कानूनी धाराएं हैं और जो कानूनी पहलू है वो भी हम लोगों ने इसमें मेंशन किए। टोटल लगभग इसके अंदर में 14 पॉइंट है जो आपको हेल्प करेंगे अपनी जो कंसेंट को डिनाई करने के लिए। ये अपार आईडी बनने से पहले के लिए एप्लीकेशन है जो हिंदी और अंग्रेजी में हम लोगों ने बनाई है। ये आपको इजीली मिल जाएगी, मैं इसको ग्रुप्स में भी डाल दूंगा, और जो स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी मेंशन हो रही है उसके ऊपर भी आपको ये मिल जाएगी। दूसरी चीज, इसके साथ साथ में कई बार लोग पूछते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इसके साथ में अटैच करके लगानी है, तो उससे रिलेटेड हमने एक ये 3 पेज का हिंदी में भी हिंदी में और अंग्रेजी में हमने ये स्टेप्स आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है इसके अंदर में। टू डिनाई कंसेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अपार आईडी वी हैव टू डू द फॉलोइंग। अपार आईडी के निर्माण हेतु सहमति या स्वीकार करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना होगा। तो ये करीब इसमें 3 और करीब 3-4 स्टेप में आपको समझाया गया है कि कैसे कैसे आपको इसका यूज करना है। सबसे पहले ये भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में इसी ईमेल आईडी पे, या आप डायरेक्टली मेरे से भी ले सकते हैं, या आपको ग्रुप्स में भी जल्दी ये सब चीजें मिल जाएंगी। अपनी डिटेल भरने के बाद में अपार आईडी टू डिनाई कंसेंट फॉर अपार आईडी क्रिएशन पीडीएफ ऑन सेकंड हार्ड कॉपी, ये अंग्रेजी में है। मैं आपको ये हिंदी वाला ही बता देता हूँ कि इसकी एक हार्ड कॉपी दें और प्राप्त करें अपनी तारीख से विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी हुई स्कूल की दूसरी कॉपी दे। क्योंकि कई बार लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि अभी ये लोग सिर्फ स्कूल में दे करके साइन करके देते हैं। स्कूल से आपको पूरी रिसीविंग के लिए स्टैम्प के साथ लेनी है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में आपको लगाने हैं, हेल्थ कार्ड से लेकर के सब चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएंगी। स्टेप 2 में पूरा पूरा लिखा हुआ है। और उसके बाद में और उसके बाद में इसी एप्लीकेशन को आपको कहाँ कहाँ पर ईमेल करना है, तो इसमें लगभग 5 वेबसाइट, क्या 4-5 वेबसाइट्स क्या मेंशन कर रखी है। ministers.sm@gov.in, msedu,
mosedu@gov.in, mosedu@gov.in, sccy.sel@nic.in। ये 4 वेबसाइट इसके ऊपर मेंशन है। और वेबसाइट ही सॉरी, ये ईमेल आईडी इसके ऊपर मेंशन है। दूसरी चीज, अपार आईडी को अपार आईडी के लिए जो आप ईमेल करेंगे, उस ईमेल की बॉडी में आपको क्या लिखना है, ये पूरी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। कौन कौन सी आपको कॉपी स्कैन करके या पीडीएफ के रूप में आपको अटैच करनी है, वो भी इसके अंदर पूरा मेंशन करके आपको समझाया गया अच्छे से। ये आप हिंदी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। और फिर भी कोई जानकारी आपको रह जाती है, कानूनी या कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप सिटीजन सेक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया @gmail.com पर ईमेल लिख सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो ये बात हो गई है डिनाई करने के लिए। अब इसके बाद में जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि आप सभी लोगों ने देश भर में बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से स्कूल्स के और टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर जा रहा है अपार आईडी को जल्द से जल्द बनाने के लिए, 100% स्टूडेंट्स की अपार आईडी क्रिएट करने के लिए। लेकिन जिन माँ बाप तक ये जानकारी लेट पहुंची है कि अपार आईडी बनाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके लिए एक एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई है। उस एप्लीकेशन के साथ ही हमने सेम चीज दोबारा से बनाई है। ये एक पूरा का पूरा 3 पेज का आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे यूज करने हैं, कहाँ कहाँ ईमेल करने हैं, उस ईमेल के अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। तो ये रिवोक, अपनी जो कंसेंट, अपनी सहमति को रद्द करने के लिए जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे, सॉरी, जो आपको एप्लीकेशन दी जाएगी, उसका आपको कैसे यूज करना है और उसके अंदर में क्या क्या चीजें आप लोग लगाएंगे, वो आपको हम लोग बताएंगे अभी। ये आपको हिंदी में भी आपको दिख जाएगा कि अपार आईडी सहमति वापस लेने रद्द करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे। तो ये निम्नलिखित कार्य आपको जैसे जैसे करनी है, जहां जहां ईमेल करनी है, जो जो ईमेल करनी है, ईमेल के साथ में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने, वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। मैं ये सब बता करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट चीजें मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि ये वाले एप्लीकेशन के लिए हमारे पास में बहुत सारे फोन और मैसेजेस आ रहे थे कि जिन माँ बाप तक लेट इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो माँ बाप अब क्या करें जब उनकी अपार आईडी बन चुकी है। तो सबसे पहली चीज, आप कंसेंट फॉर्म को ध्यान से दोबारा से जब उठा करके पढ़ेंगे, तो उस कंसेंट फॉर्म के ऊपर ही ये चीज लिखी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसेंट फॉर्म के ऊपर ये चीज लिखी गई है कि मैं किसी भी समय या किसी भी उद्देश्य से अपनी सहमति वापस ले सकता हूं या ले सकती हूं। तो किसी भी समय किसी भी उद्देश्य से, तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको उद्देश्य भी मिल जाएंगे, आपको कानूनी पहलू भी मिल जाएंगे, आपको धाराएं भी मिल जाएंगे। और जो कंसेंट को डिनाई करने वाली एप्लीकेशन जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी, और ये जो अपनी कंसेंट को वापस लेने वाली एप्लीकेशन है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें आपको सेम डिटेल्स भरनी है, साथ में इसमें आपको एक अपना अपार आईडी का नंबर भी लिख करके देना है। मैं उपयुक्त नाबालिग की अपार आईडी और संबंधित व्यक्ति की जानकारी के निर्माण, प्रचार, प्रसार, भंडारण के लिए सहमति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं और आपको निर्देश देते हैं कि आप संबंधित अधिकारियों को तुरंत लिखित रूप से सूचित करें, जिनके लिखित मौखिक आदेशों पर आपके संस्थान के कर्मचारी ने उपयुक्त नाबालिग के अपार आईडी के निर्माण के लिए जानकारी आवेदन आवेदन एकत्र किया था। यह अधिसूचना प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर हम चाहते हैं कि आप हमसे उस दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करें, जिसके माध्यम से आपने उपयुक्त नाबालिग की सहमति को रद्द करने के लिए शासी प्राधिकरण को लिखित रूप से सूचित किया है। यह अधिसूचना प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर हम चाहते हैं कि आप लिखित प्रमाण प्रदान करें कि आपने सुनिश्चित किया है कि उपयुक्त नाबालिग की अपार आईडी जानकारी को उसी शासी प्राधिकरण नियंत्रण में सभी डिजिटल स्टोरेज प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, जिसके आदेश पर आपने काम किया था। और इसके साथ में जो भी कानूनी धाराएं होती हैं, वो भी इसके अंदर में मेंशन की गई हैं। और कानूनी पहलुओं के लिए भी एक पूरा 13 नंबर पैराग्राफ उसी को डेडिकेट किया गया है।
और इसमें और उस डिनाई करने वाली कंसेंट में भी दोनों में हिंदुस्तान टाइम्स .com का एक लिंक दिया गया है। ये पीडीएफ में लिंक आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल करके भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर भी हमने सेम चीज मेंशन करी है हेल्थ कार्ड को लेकर के, कि हेल्थ कार्ड चाहे अभी लागू हुआ है आपके राज्य में चाहे नहीं हुआ है लागू, आप उसको मेंशन कर दीजिए कि इन फ्यूचर भी अगर मेंशन वो क्या चीज है आपके राज्य में, आपके बच्चे में, आपके स्कूल पे लागू हो तो वो उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले। तो ये सब जरूरी चीजें थी जो अभी अपडेट थी बताने के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी मैं एक चीज को मानता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है आप लोगों को सुनिए, उनसे सीखिए, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपार आईडी की वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश के साथ में और भी देश भर की कई भाषाओं में अवेलेबल है, तो आप इनको डाउनलोड कीजिए और इनको एक बार, दो बार, तीन, चार बार इसको स्टडी आउट कीजिए, रीड आउट कीजिए। आपको अपने मतलब के अपने काम के पॉइंट्स अपने आप ही आपके सामने निकल करके आ जाएंगे। और इन पॉइंट्स को लेकर लेके जा करके सबसे पहले तो जिनकी बिना कंसेंट के अपार आईडी बना दी गई वो माँ बाप ये 2 पेज जरूर पढ़ लीजिए। ये आपको apar.education.gov.in/resources पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर जाकर के पहले अंग्रेजी में या हिंदी में दोनों में ऑप्शन आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो। इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। और इसमें क्लियरली मेंशन है 2 बार सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और शिक्षकों को आगे कर दिया, जैसा इन्होंने 2020 में किया था शिक्षकों को इन्होंने आगे कर दिया है। वही चीजें सब चीजें क्या दोबारा से दोहराई जा रही है। लेकिन मैं सभी से यही चीज कहना चाहूंगा, चाहे आपकी बिना सहमति के आईडी आपकी बना दी गई है, चाहे आपको आईडी नहीं बनानी है, उसको आपको कंसेंट को डिले करना है, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास में अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप ये डायरेक्टली मेरे से भी ले सकते हैं, मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये डायरेक्टली मैं आपको सब चीजें भेज दूंगा। और जिनकी अपार आईडी बन गई है उनको अपनी कंसेंट वापस लेनी है, उनके लिए भी फॉर्म के साथ साथ में जो चीज हम लोगों ने सब लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि आपको दोबारा बार बार किसी से पूछना ना पड़े कि हमें कौन कौन सी चीजें अटैच करनी है, तो ये स्टेप वाइज चीजें हम लोगों ने बना करके आप लोगों के लिए इसके अंदर पूरा लिख दिया है कि आपको एक एक चीज कैसे करनी है और कहाँ कहाँ आपको ईमेल करना है स्कूल के अलावा, और कहाँ कहाँ आपको उसकी कॉपीज भेजनी है, और ईमेल के अंदर में पूरी बॉडी में आपको क्या क्या चीजें स्कैन करके अटैच करनी है, क्या लिखना है, सब कुछ इसके अंदर में मेंशन किया गया है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में वीडियो को एंड करते हुए लास्ट में एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप कोई भी चीज, एक चीज रह गई है, हाँ ये आरटीआई भी एक है, ये भी आरटीआई भी आपको मिल जाएगी, ये भी आपके काम आएगी इसके साथ अटैच करने के लिए, हर एक एप्लीकेशन के साथ में अटैच करने के लिए। तो लास्ट में वही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एक बार, दो, तीन, चार बार आप पढ़िए जरूर, क्योंकि ये आपकी बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके अंदर से थ्रू आउट होना, इसके अंदर से स्टडी आउट करना इस चीज को आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको स्टडी आउट नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है कि जब आप स्कूल में जाकर के इस चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि ये चीजें हैं, तो कई बार आप सब लोग और हम लोग भी एक भावनाओं में बह करके दूसरी तरफ हम लोग चले जाते हैं। हम लोग वहां पर बैठ करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ब्लैक रॉक, मोनसेंटो, इन सब के ऊपर डिस्कशन करने लग जाते हैं। नहीं और कुछ होता तो भाई इंजेक्शंस के ऊपर या दुनिया भर की गोलियां जो बच्चों को खिलाई जा रही जिनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर बात करने हम लोग लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने पॉइंट पर बने रहना है कि भाई हमारी कंसेंट के बिना अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती, सरकार ने मेंशन किया हुआ है और 2 बार इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि आपको फिजिकल कंसेंट फॉर्म हमसे लेना होगा और उसको स्टोर करके अपने पास रखना होगा। और आपने अगर अपार आईडी बनाई है तो हमें हमारा फॉर्म निकाल के दिखाइए कि हमने कब आपको सहमति दी है बनाने के लिए। और अभी तो कई स्कूल के ऊपर कई स्कूल्स के और टीचर्स के ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई है इसी चीज को लेकर के। तो लास्ट में यही चीज कहना चाहूंगा, हर चीज को एक एक शब्द को आपको जो भी भाषा आपके लिए कंफर्टेबल हो, हिंदी में, इंग्लिश में, और भी देश भर की कई भाषाओं में ये चीजें अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप इसको पढ़िए आराम से बैठ करके, समझिए। और जब भी जहां भी जिस टॉपिक पे बात करने गए आपको उसी टॉपिक पे स्टिक होके रहना है कि भाई मैंडेटरी नहीं है, हमारी कंसेंट के बिना नहीं बना सकते। और
हम जब चाहे अपनी कंसेंट को वापस ले सकते हैं, तो हम ये कंसेंट वापस लेने के लिए एप्लीकेशन देने आए हैं और आपको इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको स्कूल में जा करके बैठना पड़ेगा टीचर के सामने, कोई बदतमीजी किसी के साथ में नहीं करनी है। सिंपली उनको जा करके चीजें बतानी, कोई भी चीज ऐसी ना करें जो आपके अगेंस्ट में आपकी शब्दावली को यूज किया जाए, आपके व्यवहार को आपके अगेंस्ट में यूज किया जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए और हर चीज को खुद पढ़िए, खुद समझिए और जाकर के स्कूल में बात कीजिए। और अपनी अपनी जो भी जिन लोगों तक लेट जानकारी पहुंची है उनके लिए भी एप्लीकेशंस रेडी हैं और उनके लिए पूरा स्टेप वाइज चीजें मेंशन करके बताई गई है कि आपको कैसे कैसे क्या चीज यूज करनी है। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट हो इस चीज की वो ले सकता है। ईमेल आईडी से अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सिटीजन एक्सेस ग्रुप ऑफ इंडिया @gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे से लेना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्टली मुझसे भी ये चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद।